नमस्कार भक्तजनों, आज की कहानी आपको जीवन में बहुत बड़ी सीख देगी और आपको जीवन जीने की नई राह देगी। कहानी शुरू होने से पहले कमेंट में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। एक बार भगवान विष्णु जी शेष शैया पर बैठे बैठे ऊब गए और उन्होंने धरती पर घूमने का विचार अपने मन में किया। वैसे भी कई साल बीत गए थे धरती पर आए हुए और वे अपनी यात्रा की तैयारी में लग गए। स्वामी को तैयार होता देखकर लक्ष्मी माँ ने पूछा, आज सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? विष्णु जी ने कहा, हे देवी, मैं धरती लोक पर घूमने जा रहा हूँ। कुछ सोचकर लक्ष्मी माँ ने कहा, हे देव, क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ? भगवान विष्णु ने 2 पल सोचा, फिर कहा, हाँ, एक शर्त पर तुम मेरे साथ चल सकती हो, लेकिन तुम धरती पर पहुंचकर उत्तर दिशा की ओर बिल्कुल मत देखना। इसके साथ ही माता लक्ष्मी ने हाँ कह दी और अपनी बात मनवा ली और सुबह सुबह माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु धरती पर पहुंच गए। अभी सूर्य देवता निकल ही रहे थे। रात बरसात होकर हटी थी, इसीलिए चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। उस समय चारों ओर बहुत शांति थी और धरती बहुत ही सुंदर दिख रही थी और माँ लक्ष्मी मंत्र मुग्ध होकर धरती को एकटुक देख रही थीं और भूल गई कि पति को क्या वचन देकर आई हैं। चारों ओर देखती हुई कब उत्तर दिशा की ओर देखने लगी पता ही नहीं चला। उत्तर दिशा में माँ लक्ष्मी को एक बहुत ही सुंदर बगीचा नजर आया और उस तरफ से भीनी भीनी खुशबू आ रही थी और बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिले थे। असल में यह एक फूलों का खेत था। माँ लक्ष्मी बिना सोचे समझे उस खेत में कब चली गईं उन्हें पता ही नहीं चला और एक सुंदर सा फूल तोड़ लाई। लेकिन ये क्या, जब माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास वापस आई तो भगवान विष्णु की आंखों में आंसू थे। भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी को कहा कि कभी भी किसी से बिना पूछे उसका कुछ भी नहीं लेना चाहिए और साथ ही अपना वचन भी याद दिलाया। माँ लक्ष्मी को अपनी भूल का पता चला तो उन्होंने भगवान विष्णु से अपनी भूल की माफ़ी मांगी। तो भगवान विष्णु ने कहा कि तुमने जो भूल की है देवी, उसकी सज़ा तो तुम्हें ज़रूर मिलेगी। जिस माली के खेत से तुमने बिना पूछे फूल तोड़ा है, यह एक प्रकार की चोरी है। अब तुम 3 साल तक उस माली के घर नौकर बनकर रहोगी, उसके बाद ही मैं तुम्हें बैकुंठ वापस बुलाऊंगा। माँ लक्ष्मी ने चुपचाप सिर झुकाकर हाँ कर दी। अब माँ लक्ष्मी एक गरीब औरत का रूप धारण करके उस खेत के माली के घर गई। घर क्या था, एक छोटा सा झोंपड़ा था। उसमें वह माधव माली, उसकी पत्नी, 2 बेटे और 3 बेटियां रहते थे। सभी उस छोटे से खेत में काम करके किसी तरह से गुजारा करते थे। माँ लक्ष्मी एक साधारण और गरीब औरत बनकर उसके झोंपड़े के बाहर जाकर खड़ी हो गई और माधव ने पूछा, बहन तुम कौन हो और इस समय तुम्हें क्या चाहिए? तब माँ लक्ष्मी ने कहा कि मैं एक गरीब औरत हूँ, मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, मैंने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया है, मुझे कोई भी काम दे दो भैया, मैं तुम्हारे घर का कोई भी काम कर दूंगी, बस मुझे अपने घर में एक कोने में आसरा दे दो। माधव बहुत ही अच्छे दिल का मालिक था, उसे दया आ गई। उसने कहा, बहन मैं तो बहुत ही गरीब हूँ, मेरी कमाई से मेरे घर का खर्च बहुत ही मुश्किल से चलता है। फिर कुछ सोच कर बोला, अगर मेरी 3 बेटियों की जगह चौथी भी एक बेटी और होती तो भी मैंने गुजारा करना ही था। अगर तुम मेरी बेटी बनकर जैसा रूखा सूखा हम खाते हैं उसमें खुश रह सकती हो तो मेरी बेटी बनकर अंदर आ जाओ। माधव ने माँ लक्ष्मी को अपने झोंपड़े में शरण दे दी
और माँ लक्ष्मी उसके घर में रहने लगी। अब दूसरे ही दिन से माधव को फूलों से इतनी आमदन हुई कि वह शाम को एक नई गाय खरीद लाया। फिर धीरे धीरे माधव ने काफ़ी ज़मीन खरीद ली और सबने अच्छे अच्छे कपड़े भी बनवा लिए, घर भी सुंदर महल जैसा बनवा लिया, बेटियों और पत्नी के लिए गहने भी बनवा लिए। माधव हमेशा सोचता रहता कि मुझे यह सब इस बेटी की वजह से और इसके मेरे घर आने के बाद मिला है। यह बेटी मेरा भाग्य लेकर आई है। इसी तरह धीरे धीरे 3 की जगह 5 साल बीत गए और माँ लक्ष्मी अब भी घर में और खेत में काम करती रही। एक दिन जब माधव अपने खेतों से काम खत्म करके घर आया तो उसने घर के दरवाजे पर एक देवी स्वरूप गहनों से लदी एक औरत को देखा। ध्यान से देखने पर वह पहचान गया और बोला, अरे यह तो मेरी मुंह बोली चौथी बेटी है। और माधव यह भी पहचान गया कि यह माँ महालक्ष्मी जी है। अब तक माधव का पूरा परिवार बाहर आ गया था और सब हैरान होकर माँ लक्ष्मी को देख रहे थे। माधव बोला, हे माँ, हमें माफ़ कर दो, हमने अनजाने में आपसे घर और खेत में काम करवाया। माँ, ये कैसा अपराध हो गया मुझसे। हे माँ जगत जननी, हम सबको माफ़ कर दीजिए। अब माँ लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, हे माधव, तुम बहुत ही अच्छे और दयालु व्यक्ति हो। तुमने मुझे अपनी बेटी की तरह रखा, अपनी परिवार के सदस्य की तरह मेरा ख्याल रखा। माधव, तुम्हें मैं वरदान देती हूँ कि तुम्हारे पास कभी भी खुशियों की और धन की कमी नहीं रहेगी। तुम्हें सारे सुख मिलेंगे और मृत्यु के उपरांत तुम स्वर्ग में निवास करोगे। इसके बाद माता लक्ष्मी अपने स्वामी के द्वारा भेजे गए रथ पर बैठकर बैकुंठ धाम वापस चली गई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम जाने और अनजाने में कई बार ऐसी गलतियां या फिर अच्छाइयां कर जाते हैं जिसकी कीमत हमें बाद में किसी न किसी रूप में अवश्य चुकानी पड़ती है। इसीलिए हमें अपने जीवन में हर समय सतर्क रहना चाहिए और दूसरे जीवों और मानवों के लिए दया और हमदर्दी का भाव भी रखना चाहिए। हमें उम्मीद है कि आपको ये माँ लक्ष्मी की कहानी अत्यंत पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ विदा लेते हैं। कमेंट में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। आप सबका अति धन्यवाद।